हरे कृष्णा। परम भगवान श्री हरि को प्रिय इस वैशाख मास की कथाओं में आप सभी का स्वागत है। हमारे शास्त्रों में वैशाख मास का अत्यंत महत्व बताया गया है। भगवान नारायण कहते हैं कि यह मास उन्हें अत्यंत प्रिय है। प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए भी चैत्र और वैशाख ये दोनों मास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी पवित्र वैशाख मास के अंदर इस समय हम श्रवण कर रहे हैं इसी वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। और हमारी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय में श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे। वेदों के ज्ञाता और पारंगत थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर उपस्थित हो गए। मधुपर्क इत्यादि सामग्रियों द्वारा उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की और फिर राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। हर प्रकार से स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा है, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है और वह इस प्रकार है। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हो गए। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहरे वन में चले गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वरा इत्यादि जंतुओं को मारकर जब वे थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले क्षत्रि नाम के ऋषि समाधि लगाकर बैठे हुए थे। उन्हें बाहर के कार्यों का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को क्रोध आया और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा है, खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में स्थित है। बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं वे ये नहीं जानते, इसलिए उन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये सुनकर राजा ने क्रोध में विह्वल होकर शिष्यों से कहा है, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ पर आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य सत्कार कर लो। राजा ने ऐसा कहा तो वे शिष्य ने कहा, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम तो सर्वथा गुरु के ही अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ऐसा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें भी मारने के लिए धनुष उठा लिया और फिर कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और अभिमानी हैं। इन आताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से वे बाण छोड़ने लगे और बेचारे सभी शिष्य आश्रम छोड़कर भागने लगे। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया और फिर दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपने नगर में वापस आ गया। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उन्होंने उसे राज्य करने के अयोग्य बताया और उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने अनेक वर्षों तक निवास किया। ब्रह्मा हत्या उसका सदैव पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कभी भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था और इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दव योग से हेमकांत उधर आ गया। उसने मुनि को इस प्रकार प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उसे उन पर दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाया और उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा रहा और तुमी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को चेतना आ गई। उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छातों को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की
और उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति का संचार हुआ। वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए और उसी पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 रहम हत्याएं नष्ट हो गई। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आ पहुंचे। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया और उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वे चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो आया और उसके स्मरण करने पर तुरंत भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा है, विश्वक्सेन तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोक लो और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप हो चुका है और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर अपने पिता को सौंप दो और साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वो अब पाप रहित हो चुका है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, शूरवीर और उदारता आदि गुणों से युक्त हो चुका है और अब वह तुम्हारे ही समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए दे सकते हो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके वहां से वापस आ जाओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोक लिया और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सभी अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई और तत्पश्चात विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति भाव पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया। वहां अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्वागत सत्कार से उनकी स्तुति और वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सारा कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी सहित वन में प्रस्थान कर लिया। तदनंतर महामना विश्वकन हेमकांत से पूछकर उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के पास चले गए और तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले सभी शुभ धर्मों का प्रत्येक वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर हर प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र इत्यादि के साथ समस्त भोगों का उपभोग किया और अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास के सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो ये थी आज की हमारी वैशाख मास के महात्म का वर्णन करती हुई पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आपने ये पहले सुनी थी या फिर पहली बार सुनी है? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ऐसी कथाओं को इस मास में सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल BRA's ज्ञान को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं वास्तव में अच्छी लगती हैं। तो चलिए परम भगवान श्री नारायण को याद करते हुए इस वैशाख मास में अपनी साधना भक्ति को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन, शरीर और चेतना को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।